हेलो स्टूडेंट, आई एम पूर्ति बैरागी योर संस्कृत टीचर। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा से भाग 3 से पाठ 9 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि ये बहुत ही अच्छा पाठ है, जिसके बारे में आप भारत के 7 राज्यों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। पाठ पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस पाठ का नाम है सप्तभगिनयः, यानी 7 बहनें। ओके, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा इसके पाठ के बारे में जान लेते हैं। सप्तभगिनी यह एक उपन्यास है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। ओके स्टूडेंट, तो आइए इस पाठ को हम अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच में 7 बहनों यानी 7 राज्यों के बारे में पढ़ते हैं कि वो विद्यार्थी किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और अध्यापक क्या प्रश्न के उत्तर देते हैं। आइए सबसे पहले देखें अध्यापिका। सुप्रभातम। तो सभी बच्चे कहते हैं, सभी छात्र कहते हैं सुप्रभातम सुप्रभातम, सुप्रभात सुप्रभात। आगे देखिए अध्यापिका। भवतु अध किम पठनीयम। भवतु ठीक है, अद्य किम पठनीयम आज क्या पढ़ना है। छात्रः वयं सर्वे स्वदेशस्य राजानां विषय ज्ञातुमिच्छामः। हम सब अपने देश के राज्य के विषय में जानना चाहते हैं। वयम यानी हम, सर्वे यानी सब, हम सब स्वदेश से हमारे देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। ज्ञातुमिच्छाम का मतलब होता है जानना चाहते हैं। अध्यापिका। शोभनम ठीक है, शोभनम का अर्थ होता है ठीक है। वदत् अस्माकम, अस्माकम यानी हमारे देश में कति राज्यानि सन्ति। अध्यापिका पूछती है शोभनम ठीक है, बताओ। वदत यानी बताओ। अस्माकम देशे हमारे देश में कति यानी कितने, राज्यानि सन्ति कितने राज्य हैं। शायरा एक लड़की कहती है चतुर्विंशति महोदय यानी 24 है महोदय। वह कहती है चतुर्विंशति का अर्थ होता है 24 महोदय यानी 24। शिल्पी कहती है नहीं 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 नहीं, महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति। अब शिल्पी कहती है कि नहीं नहीं, महाभागे महोदय 25 राज्यानि सन्ति यानी 25 राज्य हैं। अध्यापिका। अन्य कोपी का अर्थ है कोई दूसरा यानी कोई और दूसरा उत्तर देना चाहता है। आगे देखिए स्वरा। मध्य एव महोदय यानी अध्यापिका। मेव भंगिनी कथयति यानी मेरी बहन ने कहा। यद अस्माके देशे नवविंशति राज्यानि सन्ति यानी 29 राज्य हैं। मध्य एव स्वरा कहती है महोदय, अध्यापिका मेव भंगिनी यानी मेरी बहन ने कहा है। यद अस्माके देशे नवविंशति राज्यानि सन्ति यानी हमारे राज्य में 29 राज्य, हमारे देश में 29 राज्य हैं। एत ददि ऋच्य सप्त केंद्र शासिता प्रदेशा अपि सन्ति। महोदय मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 29 राज्य हैं, इसके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, स्वरा कहती है। अध्यापिका कहती है समय गे जातिन ते भंगनी, तुम्हारी बहन सही कहती है। भवतु बोलो। अपि, अपि यानी भी। जानियत युवम यद तेषु राज्येषु सप्त राज्यानाम एक समवायो अस्ति य सप्त भगिनियम इति नानाम प्रतिष्ठन्ति। अध्यापिका कहती है सही जानती है तुम्हारी बहन। ठीक है, क्या तुम सब जानते हो
कि इन राज्यों में 7 राज्यों का समूह है जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। ओके, अध्यापिका समझाती है कि समय गया जाते तेज भगनी, तुम्हारी बहन ठीक कहती है। ठीक है। अपि जानीयतम युवम यदेषु राज्येषु सप्त राज्यानाम एक समवायो अस्ति य सप्त भगिनीय इति नामना प्रतिष्ठति। यानी अध्यापिका कहती हैं कि तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक कहती है। ठीक है, क्या तुम सब जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का समूह है जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। ओके स्टूडेंट, तो इस पैराग्राफ में हमने इतना समझ लिया। आगे देखिए, सर्वे यानी सभी, आश्चर्यम परम पश्यते यानी आश्चर्य से कहते हैं, सप्तभग्नीय सप्तभग्नीय यानी 7 राज्य 7 राज्य यानी 7 बहनें 7 बहनें। ओके स्टूडेंट, आगे देखिए, निकोलस इमानी राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थम कथ्यते। अब निकोलस कहता है ये सब राज्य 7 बहनें क्यों कहे जाते हैं। निकोलस एक लड़के का नाम है जो कहता है इनामी राज्यानि सप्त भगिन्य इति किमर्थम कथ्यते, ये राज्य 7 बहनों के नाम से क्यों जाने कथ्यते यानी जाने जाते हैं। अध्यापिका प्रयोगयम प्रतीकात्मक वर्तते। अध्यापिका कहती है सही, यह प्रयोग सांकेतिक है। प्रयोगम प्रतीकात्मक वर्तते, यह प्रयोग सांकेतिक है। कदाचित संभवतः, कदाचित का अर्थ होता है संभवतः, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्यादात इमानी उक्तोपाधिना प्रतीतानि। सामाजिक व सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता से यह उपाधि प्रसिद्ध है। ओके, समीक्षा, कौतूहलम में न खलु शांति गच्छति। समीक्षा कहती है मेरा कौतूहल शांत नहीं हो रहा है। देखिए, समीक्षा कहती है कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति, मेरा कौतूहल यानी मेरी बेचैनी शांत नहीं हो रही है। श्राव्यतु तावदत यत कानि तानि राज्यानि, सुनाइए तो वे कौन से राज्य हैं। अध्यापिका शृणु सुनो, अद्वयम मंत्रेयम चेवना त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समूहयम वग्नि सप्तकम मतम। इसका अर्थ है, अध्यापिका कहती है 2 अ 3 म 1 न तथा 1 त्रि से युक्त यह 7 राज्यों का समूह भग्नि सप्तकम माना गया है। भग्नि सप्तकम मतम यानी भग्नि सप्तकम माना गया है। इत्यम भग्नि सप्तके इमानी राज्यानि संति। अब देखिए यहाँ पर, इस प्रकार भग्नि सप्त के राज्य हैं। इत्यम, इस प्रकार भग्नि सप्त के 7 राज्यों के इनामी राज्यानि संति, इस प्रकार ये 7 राज्य माने गए हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, चेती। यानी जो नाम दिए गए हैं ये 7 राज्य माने गए हैं। यद्यपि क्षेत्र परिमाणै इमानि लघुनि वर्तते, यद्यपि लेकिन क्षेत्र परिमाणे क्षेत्र के रूप में ये बहुत छोटे हैं। तथापि गुणा गौरव दृष्ट्वा भ्रत्राणि प्रजीयन्ते, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटे राज्य हैं, पर गुणगान की दृष्टि से और गौरव की दृष्टि से ये बहुत बड़े हैं। सर्वे यानी सभी। कथम कथम कैसे कैसे, कथम कथम का अर्थ होता है कैसे कैसे। अध्यापिका इमा सप्त भगिनीय
स्वयं प्राचीन नेतिहासे प्राय स्वाधीनता एवं दृष्टवा। इसका अर्थ है, अध्यापक कहती है 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वतंत्र ही दिखती हैं। इमा सप्तभगिनी स्वयं प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीनता एवं दृष्टवा, यानी ये 7 बहनें प्राचीन इतिहास से ही स्वतंत्र ही दिखती हैं। न केनापि शासन केन इमा स्वातिकृता, किसी भी शासक ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया था। अनेक संस्कृति विशिष्टतायां भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्व धारणीय इति। अनेक संस्कृति की विशेषता वाली भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति विशेष महत्व वाली है। ओके, तन्वी, अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्तम? अयम शब्द, यह शब्द सर्वप्रथम सबसे पहले कदा यानी कहाँ प्रयुक्तम, यह शब्द सबसे पहले कहाँ प्रयोग हुआ? अध्यापिका, श्रुतम धुर शब्दो यम सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य, पिछली शताब्दी, विगत का मतलब होता है पिछली, शताब्दस्य का होता है शताब्दी, द्विसप्ततिमे वर्षे त्रिपुरा राज्य उद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्ते। सुनने में मधुर लगने वाला यह सब सबसे पहले पिछली शताब्दी के 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में किसी ने फैलाया। प्रवृत्ति का मतलब होता है फैलाया। अस्मिनेव काले एतासां राज्यानां पुनः संगठन वियतम, इस समय फिर से इन राज्यों का संगठन किया गया। ओके स्टूडेंट, आगे देखिए। स्वरा अन्यतः किंपि वेष्टि यस्मिति एतासाम, दूसरी भी कोई विशेषता है इनकी? आगे देखिए। अध्यापिका, नूनम अस्ति एव, अवश्य ही, नूनम अस्ति एव का अर्थ होता है अवश्य ही। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभुतिम्भि प्राकृतिक संप्रदि सुस्मृतानि सन्ति इमानि राज्यानि, भारत वृक्ष च पुष्प स्तबक चंद्र दृश्यानि विराजते एतनानि। अध्यापक कहती अवश्य ही पर्वत वृक्ष पुष्प आदि प्राकृतिक संप्रदायों से समृद्ध है, संति यानी समृद्ध है। ये राज्य भारत रूपी वृक्ष फूलों के गुलदस्तों के समान सुशोभित है। ये जो 7 राज्य हैं वह गुलदस्ते में 7 फूलों के समान सुशोभित है। आगे देखिए। राजीव, भवती आप, ग्रहे यथा सर्वाधिका रम्या रमो मनोरमा च भगिनी भवती, तदेव भारत ग्रहेऽपि सर्वाधिका रमा या इमा सप्त भंगिनियां संति। राजीव कहता है आप जैसे घर में बहन सबसे अधिक प्रिय और मनोहर होती है, वैसे ही भारत रूपी घर में ये 7 बहनें सबसे मनोहर हैं। राजीव कहता है जिस प्रकार घर में सब बहनों में बहनें प्रिय होती हैं, ठीक वैसे ही हमारे भारत देश में ये 7 राज्य बहनों के रूप में सबसे प्रिय हैं। आगे देखिए। अध्यापिका, मनसयगता ते यम भावना परम कल्याणमयी परम सर्वेने तथा अवगच्छति। अध्यापिका कहती है
तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना बहुत कल्याण वाली है। देखिए, मनुष्य ते इयं भावना, तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना परम कल्याणकार्यम, सबसे ज़्यादा कल्याण करने वाली, परम सर्वे न अथा अवगच्छति, तुम्हारे मन में आई हुई भावना बहुत कल्याणकारी है। अस्तु, परंतु, अस्ति है। ताव देतेषां विषये किंचित् वैशिष्ट्यमपि कथ्यनीयं साविहित मनसा शृणुत। परंतु सभी ऐसा नहीं समझते हैं। ठीक है, इसके विषय में कुछ विशेष कथनीय है, सावधान मन से सुनिए। जनजाति बहुल प्रदेशम गारो, अब यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं, इन बहु जनजातियों के नाम दिए गए हैं। जनजाति बहुल प्रदेशम, यह प्रदेश जनजातियों से बहुल है। और इन राज्यों में देखिए, गारो, खासी, नगा, मिजो प्रत्यम बहम जनजातीय अत्र निवसन्ति, ये सभी जातियां यहाँ पर निवास करती हैं। शरीणम ऊर्जस्वेन एत त्रया प्रदेशिकाः बहुभाषिं संविता पर्व परंपरा भी परिपूरिता स्वलीला कलाभिम निष्णाता संति। ये बहुल हैं। गारो, खासी, नगा, मिजो आदि अनेक जनजातियां यहाँ रहती हैं। शरीर से इस प्रदेश के लोग अनेक भाषाओं से युक्त, पर्वों की परंपराएं वाले, अपने कर्तव्यों से और कलाओं में कुशल है। मालती, अब मालती कहती है, महोदय तत्र तु वंश वृक्ष अपि प्राप्ते। महोदय अध्यापिका, तत्र यहाँ पर वंश वृक्ष यानी बांस के वृक्ष, अपि भी प्राप्ते, यहाँ पर बांस के वृक्ष भी पाए जाते हैं। महोदय, वहाँ तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, आगे देखिए। अध्यापिका, आम, हाँ, प्रदेश अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। हाँ, इस प्रदेश में हस्तकला की प्रधानता है। आवस्त्राभूषणेभ्य गृह निर्माणे पर्यन्तं प्राय वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। इस प्रदेश में हस्तकला की प्रधानता, यहाँ वस्त्रों व आभूषणों से लेकर गृह निर्माण तक अक्सर बांस के पेड़ से बनी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। यतो ही तत्र यानी यहाँ वंश वृक्षणाम यानी बांस के वृक्ष प्राचुर्य विद्यते, क्योंकि यहाँ बांस के पेड़ों की अधिकता है। सांप्रतम वंशोद्योगयम अंतरादृष्ट ख्यातिम अवात्प अस्मिन्, अब यहाँ बांस का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि पा चुका है। अभिनव भगनी प्रदेशम ब्रहाकर्षकः इति प्रदीयते। अभिनव कहता है, यह बहनों वाला प्रदेश बहुत आकर्षक है। सलीम, किम, क्या, भ्रमणाय भगनी प्रदेशम समीचीन। सलीम कहता है, क्या है प्रदेश भ्रमण के लिए भी उचित है। सर्वे छात्रा, उच्चई, महोदय, जोर से, उच्चई मतलब जोर से, महोदय, अध्यापिका, आगामीन अवकाशे वयम तदेव गंतुम इच्छाम, आने वाले अवकाश में हम वहाँ, दोबारा से, उच्चई जोर से, महोदय, अध्यापिका, आगामीन अवकाशे आने वाले अवकाश में, वयम हम सब, तदेव वहाँ, गंतुम इच्छाम हम सब वहाँ जाना चाहते हैं।
देखिए यहाँ पर दोबारा समझा देती हूँ। उच्चई महोदय, जोर से। महोदय अध्यापिका, आगामी अवकाशे, आने वाले अवकाश में। वयम यानी हम सब, तदैव गंतुम इच्छा, हम सब वहाँ जाना चाहते हैं। स्वरा भवत्यपि अस्माभिः सान्द्र चलतुम, आप भी हमारे साथ चलिए। स्वरा कहती है भवति अस्माभिः सान्द्रम चलतुम, तुम आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका रोचते मेयम विचार, यह विचार मुझे प्रिय है। रोचते यानी प्रिय, मेयम यह विचार मुझे प्रिय। एतानि राज्यानि तुम भ्रमणार्थं स्वर्ग दृष्टानि इति, ये राज्य भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान है। ओके स्टूडेंट, तो ये वीडियो मैंने आपकी तैयार कर दी है। इस वीडियो में मैंने आपको आपका चैप्टर सप्तभंगिनी यानी 7 बहनों वाले राज्य के बारे में पढ़ा दिया, समझा दिया। आप भी होमवर्क में इस चैप्टर को पढ़कर समझिए। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।